मास्टर खालिद जिनका तल्लुक नारोवाल से है हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इधर आए और खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है आप सब तक पहुँचाएं। ज़ोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। आप सबकी सलामती हो। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर आरफ का, उसकी तमाम उनके साथ जो टीम है, एल्डर, डीकन, क्वायर की बहनें जो हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे इन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन बस खुदा ने इनके पास भेज दिया है और इनकी ये मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे ऐसा मुनकर किया कि मेरे चर्च में आकर आप वर्शिप करें, प्रस्तुत करें, कलाम सुनाएं। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस है? ज़रा हाथ खड़ा करें। जी, काफ़ी लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस। हम ज़ुबानी इकरार करती हैं कि खुदा की रूह यहाँ पे मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पे लगा है। पहले हम जब वर्शिप करते रहे वो सुनता रहा, हम उसे अब वक्त आ पहुँचा कि हम उसकी सुने और वो हमें। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ से जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, मैं बताना चाहूँगा जब भी कोई पासवान दूर दराज से आता है या चर्च में होता है या किसी घर में विजिट करता है, जब भी अंजील मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस को खोलता है तो उसको 2 दफ़ा यानी चैप्टर अंजील मुक़द्दस और वर्स यानी आयत को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे तरीके से इंसान निकाले। पंजाबी जगह हवाला कटे ने पारी साहब अगे फटाफट हवाले दसी जा रहे भाई, दूसरा पहले तो गाड़ लेना हवाला। जी, मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से निकाला है पुराना अहदनामा एहबार, उसका 26वां बाब और उसकी 21 आयत। पुराना अहदनामा एहबार और उसका 26वां बाब यानी उसकी 21 आयत। जिसको मिल जाए वह जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई करे। हालेलुया। पुराना अहदनामा एहबार की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 21 यानी 21 आयत। जी। और अगर तुम्हारा चलन हमारे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 दुनी बुलाए लाऊंगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा जो तुमको बेऔलाद कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को निस्त कर दूंगा और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। आमीन। खुदा उनके सदा पाकलम के पढ़े सुने सुनाए जाने पर हम सब के लिए से बरकत हो, का शुक्र हो। दूसरे हवाला हम ज़ुबानी बताएंगे, जिनके पास बाल पेन है वो लिखते जाएं। इसके साथ दूसरा हवाला हम देखेंगे ज़बूर 91 और उसकी 10 वर्ष के अंदर लिखा है। ज़बूर 91 और उसकी 10 वर्ष के अंदर लिखा है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। जी, ज़बूर 91 उसकी 10 आयत। ज़बूर 91 उसकी 10 आयत। तीसरा हवाला ज़बूर 91 दूसरा हवाला 91 उसकी 10 वर्ष के अंदर लिखा, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक। तीसरा हवाला इमसाल पहला बाब और उसकी 33 यानी 33 आयत के अंदर लिखा है। इमसाल तीसरा हवाला, इमसाल पहला बाब उसकी 33 वर्ष के अंदर लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है महफूज रहेगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। तीसरा हवाला इमसाल पहला बाब उसकी 33 यानी 33 आयत। जिनके पास बाल पेन है वो लिखते जाए। आखिरी वाला एक और है, उसके बाद हम इस पर रोशनी डालेंगे। जी, ज़बूर से आगे भी साहब पहला बाब 33 है यानी 33। बच्चों को चुप कराएंगे, अपने अपने बच्चों को प्लीज़। जब कलाम मुक़द्दस
को सुनाया जाता है तो यकीन माने पासबान यहाँ पे मौजूद हैं जो आपके मकामी हैं, हमारे एहतराम के लायक बड़े हैं। और जब कलाम किया जाता है तो याद रखें कि ब्रीच इस तरह के मनसूबे बांधता है ताकि वो अच्छे तरीके से कलाम मुक़द्दस को रिसीव ना कर सके। जी बस जी निकालिए। इंसान पहला बाप उसकी 33 वर्ष के अंदर लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है महफूज रहेगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। इसके साथ चौथा हवाला पुराना अहदनामा यूएल और उसका दूसरा बाप और उसकी 13-14 वर्ष के अंदर लिखा है। पुराना अहदनामा चौथा हवाला, खुदावंद रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। पुराना अहदनामा यूएल का दूसरा बाप उसके 13-14 वर्ष के अंदर यो लिखा है। जी हालेलुया। चौथा हवाला पुराना अहदनामा यूएल उसका दूसरा बाप उसकी 13-14 वर्ष के अंदर लिखा है, खुदावंद रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। जी सबने निकाल लिया। अब तवज्जो के साथ सुने, वबा के बारे में हम सीखेंगे। वबा क्या है? आप सभी जानते हैं कि 2020 के अंदर से लेकर अब तक 2021 है, वबा यानी बीमारी यानी आफत जिसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया है। अब सभी जानते हैं जब 2020 के अंदर ये मार्च के अंदर स्टार्ट हुई तो कुछ लोगों ने कहा ये अमेरिका ने लेबोरेटरी में इसको तैयार किया है। याद रखें कि अगर इंसान किसी चीज को तैयार करता है तो इंसान उस पर गालिब भी आता है। बोले तो सही भाई, जब इंसान किसी चीज को तैयार करता है तो इंसान उस पर गालिब भी। इसका मतलब है कि जब 2020 के अंदर कोरोना वायरस का वबा का ये स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर भी पंजाबी के बावा खड़े करके असी को कर नहीं सकते, असी को कर। इसका मतलब है ये वबा बीमारी यानी आफत किसकी तरफ से है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत, हलाकत पैदा। जी मौत क्या करती है? कितने बेटे याकूब के? 12 बेटे याकूब के, 12 ही कबीले और इनको ही इसराइल कहा गया। जी हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि सब इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख सब ने मिलकर इस जमीन को क्या किया है? नरास्त किया है। क्या किया जी? क्या किया है? जब जमीन नरास्त है, जुल्म से बरी है, लिखा है कि खुदा गुनहगार से तो प्यार करता है मगर गुनाह और बदी को देख। हालेलुया। हम वबा बर्बाद कर रहे हैं, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक। इन सब ने मिलकर इस जमीन को निराश किया है यानी नापाक किया है। अब खुदा का जो कहर है इन पर भटका हुआ है। हालेलुया। पहले हवाले को हम देखेंगे जरा, उसमें आपने पढ़ा है, अगर तुम्हारा चलन ही मेरे खिलाफ रहे तो मेरा कहा ना मानो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुवाफिक तुम पर और 7 गुने बढ़ाए। इसका मतलब है कि जब फोन पर किसी को फोन करते हैं तो कितनी लहर के बारे में कहा जाता है? तीसरी लहर। फोन में क्या कहते हैं जी? फोन में क्या कहते हैं? तीसरी लहर है। यहाँ पे कितनी लिखे है? 7 गुनी बनाए लाऊंगा। इसका मतलब है ये तीसरी है, 4 बाकी। जब नूह के वक्त जमीन जुल्म से भर गई और खुदा की बर्दाश्त से बाहर हो गया, जब खुदा ने जमीन पर नजर की तो एक ही उस
उसको शख्स मिला यानी मुक़द्दस नूह, जो रास्तबाज़ खुदा से डरता, खुदा से प्यार करता। इसके लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। और उसके अलावा कोई और शख्स इस तरह का ना था जिसकी वजह से खुदा उसे छोड़ देता। लेकिन 2, 4, 3, 5 अगर बच जाए तो मैं उस मुल्क को हलाक नहीं करूँगा। हालेलुया। लिखा है कि नूह ही रास्ता निकला और खुदा जब जमीन जुल्म से भर गई, खुदा की बर्दाश्त से बाहर हो गया। पैदाइश के अंदर लिखा है खुदा ने तूफानी बारिश बरसा कर क्या किया, उस उम्मत को तबाह बर्बाद, जी तबाह बर्बाद क्या किया, कर दिया। नंबर 2, अगर हम नैनवा के लोगों के बारे में देखें, उनका भी गुनाह बहुत आगे बढ़ चुका। नैनवा के लोगों का भी गुनाह बहुत आगे बढ़ चुका और उन्होंने क्या किया, खुदा ने कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तो ये नैनवा शहर तबाह बर्बाद यानी हो जाएगा। उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा। क्या किया, किसके लिए, गुनाहों की। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते, इनके सारी खाक सारे नहीं लाते, तो क्या खुदा क्या कहर हम पर ऊपर भटका रहेगा या खुदा अपने कैसे बाहर रहेगा। जी 2 पॉइंट है आपके पास। अगर हम तौबा कर लेंगे तो खुदा का कहर हमसे टल जाएगा। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो खुदा का कहर हम पर भटका। लेकिन जो तौबा, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर खुदा का गजब। क्या कहता है खुदा, क्या कहता है, हालेलुया। तो क्या आपने पहले हवाले में सुना है अहबार की किताब के अंदर, अगर तुम्हारा चलन ही मेरे खिलाफ रहे और तो मेरा कहा। इसका मतलब जब हम बेटी या बेटे को किसी बात से मना करते हैं, जब वो मना नहीं होता तो फिर हम उसे क्या करते हैं, डांटते हैं, पंजाबी में झिड़कते हैं उसे। इसका मतलब हम खुदा की बेटियां और बेटे हैं। उसने हमें अपने शबीह पर बनाया है, हम उसकी इबादत करें। अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमें वो क्या करेगा, डांटेगा। तो लिखा है कि अगर तुम्हारा चलन ही मेरे खिलाफ रहे तो मेरा कहा ना मानो। तो पंजाबी जैसी कि कहने असी ते कुर्बानी चढ़ा सकने ते हुक्म नहीं मनना। असी कुर्बानी चढ़ानी है तो हुक्म, तो कलामी मुकद्दस में लिखा है कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मान लेना। कितने लोग कहते हैं जो हुक्म मान लेना, जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोग कहते हैं जी, कुछ लोग कह नहीं समझ आ रहे। कितने लोग कहते हैं जो हुक्म आना चाहिए, हाथ खड़ा करें ना। कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मान लेना। पंजाबी जो मैंने ये भी नहीं आता कि कुर्बानी भी ना चढ़ाओ, यानी कुर्बानी भी चढ़ाए लेकिन खुदा का हुक्म माने। हालेलुया। तो फिर लिखा है कि 30 हवाला लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है महफूज रहेगा। जब नया पिछले साल में कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, 2-3 माह गुजर गए, तो मैं एक खानदान के पास गया। तो मैं शुरू से स्मार्ट हूँ, ऐसे हूँ। और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब असी तो कहते साहब कि कोरोना वायरस आ गया तो पास्टर खालिद इस दुनिया से अलविदा, यानी खुदा के पास चले गए। जब यही मैसेज उनके घर में वर्शिप की सुनाया तो उन्होंने कहा कि जाए सुधी, यानी इसका मतलब है कि खुदा ने आपका भी वक्त सुबह ज़मीन पर रखा है। तो याद रखें कि जब तक इंसान इस में जीता है, रहता है, खुदा का कोई प्लान है। जब खुदा का प्लान इंसान से ख़त्म हो जाता है, फिर खुदा उसे बुलावा भेज देता है, पैगाम भेज देता है ताकि इंसान खुदा के पास चले जाए। हालेलुया। लिखा है 30 हवाले के अंदर, लेकिन जो मेरी सुनता है महफूज रहेगा। अगर हम इसका मतलब खुदा की सुनेंगे तो महफूज, जी कितने लोग कहते हैं सुनेंगे तो महफूज रहेंगे, लेकिन जो मेरी सुनता है महफूज आपस से डर होकर इत्मीनान से। लोगों ने कहा पास्टर साहब बड़ा करोना, तुसी घर विजिट कर रहे हो, लोग सानू मना करते, तुसी बाहर पास्टर हो, लोगों ने घर जो चीज़ वर्शिप करते हो, कलाम सुनते तो तुहानू कुछ भी नहीं होना। मैं कहा इसको पूछो क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। तो मैं उसकी सुनता हूँ, उससे डरता हूँ। पंजाबी जो लोग की क्या कोरोना से डरने लो, भाई खुदा के साथ लड़ सकते हो। मैं क्या अपनी ज़िंदगी में खुद ही का इनकार करो,
जिंदगी में खाक सारी हिली मी, तोबा करो। आप कहते हो जी अब जी कोरोना से डरना नहीं लड़ना, भाई खुदा के साथ कौन लड़ सकता है जी? भाई लड़ सकता है इंसान? नहीं लड़ सकता। इसका मतलब है खुदा के आगे झुकना, इकरार करना, खुद ही का इकरार करना, तोबा करना, इन सारी लानी, ये नहीं कि हम उससे मुकाबला करना है। हालेलुया। लेकिन जो मेरी सुनता महफूज रहेगा और आफत से नदार होकर इत्मीनान से रहेगा। चौथे हवाले के अंदर लिखा है खुदा रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी और अजाब नादल करने से बाज। ये तीन हवाले जो पिछले हमने पढ़े हैं, ये उनका सब का क्या है? निचोड़ है। यानी लास्ट में खुदा ने जवाब दिया है, अगर तुम तौबा कर लोगे तो मेरे आगे झुक जाओगे, इकरार कर लोगे, खुद ही को ख़त्म कर दोगे, तो मैं ये वबा, बीमारी, आफत जो कोरोना वायरस उठा लूँगा। खुदा के आगे को काम मुश्किल है? खुदा तूफानों को हुक्म देता है, तूफान रुक जाते हैं। लेकिन ना कलाम में तुम पहाड़ से कहो कि यहाँ सुखड़ और समुद्र में जा लग, वो तुम्हारी बात मानेगा, वो तुम्हारी बात मानेगा। अगर तुम्हारा चलन ही मेरे खिलाफ रहे और तुम मेरा कहा